प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के यूजेस के बारे में। तो आर्टिकल जो होते हैं 3 हैं, ए एंड दी। ए एंड को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट कहते हैं। तो द का प्रयोग डिफिनिट के साथ प्रयोग करते हैं और ए एंड का साथ इंडिफिनिट के साथ करते हैं। आइए उसी का उपयोग हम देखते हैं, यूजेज ऑफ आर्टिकल कि आर्टिकल का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो पहला सेंटेंस है नंबर ए, यह 1 घंटे का काम था। तो इसका होगा इट वाज एन आवर्स वर्क। एन आवर, देखिए आवर्स पहले एन लगा है, आर्टिकल है, एन आर्टिकल है। नंबर 2 है, क्या यह एक मनोरंजन पुस्तक नहीं थी। वाज इट नॉट एन इंटरेस्टिंग बुक। तो देखिए एन का प्रयोग हुआ है इंटरेस्टिंग से पहले, तो एन जो है आर्टिकल है। सदैव बाएं चलो, ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट। देखिए द लेफ्ट आया है तो द क्या है, आर्टिकल है। चौथा वाक्य देखते हैं, हिंदू लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। द हिंदूज रिगार्ड्स द गंगा स्केयर्ड। तो देखिए द हिंदू है तो हिंदू से पहले भी द आया है और द गंगा भी आया है तो गंगा से पहले द आया है, तो द डिफिनिट आर्टिकल है। पांचवा है, गाय एक लाभदायक पशु है। तो गाय एक लाभदायक पशु है तो गाय के लिए आया है द काऊ। तो द काऊ में द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है। अब इसका ट्रांसलेट बना है द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ देखिए यूजफुल से पहले एन आप सोचेंगे, लेकिन एन का प्रयोग नहीं हुआ है। यूजफुल में यति का उच्चारण या का उच्चारण होता है, इसलिए ए लगता है। क्योंकि इंटरमीडिएट में जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होता है। प्रोनाउंसिएशन में यूजफुल आ रहा है, यू का उच्चारण नहीं हो रहा है, या का उच्चारण हो रहा है, तो ये यूजफुल एनिमल है। और छठवां है, धूप में मत बैठो। डू नॉट सिट इन द सन। इन द सन में द सन आया है तो सन से पहले द आया है, आर्टिकल है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। सातवां है, ऊँट मरुस्थल का जहाज है। तो ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, मुहावरे में भी आता है। तो द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब देखिए द कैमल आया है, द शिप आया है, द डिजर्ट आया है। तो जो निश्चित वस्तुएं होती हैं उसके नाम के पहले द आया है, तो आप समझ सकते हैं कि द आर्टिकल है। आठवां है, अंग्रेजों की मातृभाषा है। तो इसका क्या है, इंग्लिश इज द मदर लंग ऑफ द इंग्लिश। तो यहाँ द इंग्लिश आया है, द मदर आया है, तो मदर से पहले द है और इंग्लिश से पहले द है, तो यह डिफिनिट आर्टिकल है। और नौवां है, हिंदुस्तान एक अच्छा समाचार पत्र है। द हिंदुस्तान इज ए गुड न्यूज पेपर। देखिए हिंदुस्तान प्रॉपर नाउन है और इससे पहले द आया है, तो द हिंदुस्तान में द क्या है, आपका डिफिनिट आर्टिकल है। मैं नव भारत टाइम्स पढ़ता हूँ। आई रीड द नव भारत टाइम्स। देखिए नव भारत टाइम्स से पहले द का प्रयोग होगा। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द पुअर आर हानेस्ट। पुअर से पहले द लगा है, डिफिनिट आर्टिकल है, तो द पुअर आर हानेस्ट होगा। और 12वां है, यह एक ऐतिहासिक इमारत है। दिस इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग। देखिए हिस्टोरिकल से पहले एन आया है तो यहाँ पर एन आर्टिकल है। हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल पढ़ा जाता है, एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए एन का उच्चारण हुआ है। आइए 13वां देखते हैं, जितना अधिक पढ़ोगे उतना अधिक नंबर मिलेंगे। द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू विल गेट। देखिए द मोर और द मोर हुआ है, मोर से पहले द लगा हुआ है तो ये डिफिनिट आर्टिकल है। तो द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू विल गेट। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग सिंटैक्स के अंतर भी करते हैं। सिंटैक्स में जब करेक्शन आता है तो करेक्शन के तहत ही आर्टिकल का भी प्रयोग आता है, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग आता है, एक्टिव पैसिव का प्रयोग आता है, नरेशन का भी प्रयोग आता है। तो शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना
और समझना, यही हमारा सिंटैक्स होता है। तो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं वह आपके सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं। जब सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं उसको अगर सही तरह से हम समझ पाते हैं तभी हम सही कर पाते हैं। इसलिए आर्टिकल को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पार्ट ऑफ स्पीच के अन्य पार्टों को समझना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।